गाड़ी हीरो होंडा खोजली घूमे खाती गाड़ी हीरो होंडा खोजली चढ़ल बजावन चढ़ल बजावानी मोछो मुंडा खोजली चढ़ल बजावानी बूढ़ा जवान लाला भंडा खोजली बूढ़ा जवान लाला भंडा खोजली जब से चढ़ल बजावानी मोछो चढ़ल बजावानी मोछो मुंडा जब से 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 चढ़ल बजावानी मोछो मुंडा हेलो हेलो भैया अच्छा यहाँ के अच्छा चाचा जी दादाजी ना घर के पूरा परिवार सामने बैठल बा दादाजी चाचा लोग पापा नाना नानी मामा मौसी सभी कोई बा और ये समय ना हंसी मजाक का चल रहा है इसलिए कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति इस चीज को सीरियसली नहीं लेगा अपने ऊपर। अच्छा मामा जी सीरियस लियो के का कर सकेले सीरियस लिये ले तो का करो पाहुन के यहाँ वाला तो भाई सुनना है कहाँ है। अच्छा अच्छा कंस मामा किसको बोल रहे थे आप वो भी वही अच्छा शकुनी मामा बोले थे ना एगो इधर है मामा मामा लोग आप बुलाइए एक बार। पीयूष मामा भी हैं यहाँ पर उपलब्ध हम लोग के बीच। ये देखिए इसको इसीलिए तो मंगल गीत कहा जाता है मंगल गारी जिसमें सब कुछ कह दीजिए आप सुन के कुछ कर भी नहीं सकते हैं और हंसना मुस्कुराना है हर किसी के जीवन में ये वक्त आता है। आज यहाँ पे जो आपको सुनना पड़ रहा है कहीं यहाँ के लोग जाएंगे उनको सुनना पड़ेगा यही तो रिश्ते की मिठास है। लेकिन सामने कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिनके ऊपर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दुनिया के किसी भी चाहे कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हो या फिर कितना भी बड़ा विद्वान हो उनके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। ऋषभ भैया की मम्मी सामने बैठी हैं और भाभी की भी मम्मी बैठी हैं दोनों लोग समधन लोग बैठी हैं सामने। और माँ पूरी दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु है। सभागार में बैठे लोगों हंसी मजाक के लिए हम कुछ भी कह दें किसी भी रिश्ते से आप मजाक बना सकते हैं लेकिन दुनिया में सबसे अगर कोई खूबसूरत शब्द है पूरी सृष्टि पे पूरी कायनात में तो वो शब्द है माँ। माँ से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए कि रोशनी समेट कर शाम होते ही सूरज ढल जाता है। थोड़ा सा सीरियस होकर 2 मिनट सुन लेना आप लोग। रोशनी समेट कर शाम होते ही सूरज ढल जाता है। ये वक्त है साहब आज नहीं तो कल बदल जाता है। और चाहे लाख नाराज हो तुम्हारी हरकतों से चाहे लाख नाराज हो तुम्हारी हरकतों से उसके गोद में सर रख के देखो माँ का कलेजा पिघल जाता है। चाहे आप कितना भी आपसे कितना भी नाराज हो कुछ इस तरह से अपने बेटे के गुनाहों को अपनी आंसुओं से धो देती है। माँ जब बहुत गुस्से में होती है ना भैया तो सिर्फ रो देती है। रोने के अलावा कुछ नहीं करती। पत्नी क्या करेगी? माँ कभी ये शिकायत नहीं करती कि बेटा हमको ये चाहिए वो चाहिए। बेटा चाहे डॉक्टर क्यों ना हो कभी, लेकिन पत्नी का उल्टा है। अगले दिन आपको चाय पानी समय पे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अब एक बात और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस किसी को भी यहाँ बैठे मुझे नहीं मालूम किनके माँ बाप जीवित हैं किनके माँ बाप नहीं हैं, उनमें से मैं भी एक अभागा हूँ जिसने आज से 6-7 साल पहले अपनी माँ को खोया है। तो मैं माँ का दर्द समझता हूँ।
इसलिए जिस किसी को भी ये लगता हो कि आपके माँ, लोग कहते हैं ना कि मेरी आपने किया ही क्या है, बेटा जब ज्यादा लिटरेट हो जाता है, हाईटेक हो जाने के बाद माँ बाप से यही सवाल करता है आपने किया क्या है। ये बूढ़े हैं कहकर झमेला छोड़ देते हैं, ये बूढ़े हैं ये कहकर झमेला छोड़ देते हैं, पुराना घर और तबेला छोड़ देते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो अपने कामकाज में व्यस्त होकर माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक बात आप बताना हमको, जिस किसी को इस बात पे शक है, ये आज की रात्रि की सबसे खूबसूरत बात, जिस किसी को भी इस बात पे शक है कि आपकी माँ आपके लिए कुछ नहीं की ना, माँ बच्चे का भ्रूण जब होता है, बच्चा गर्भ में रहता है, 3 kg का वजन उसका 9 महीने अपने पेट में धारण करके घर के सारे काम करती है। हम लोग को उतना नहीं करना, 9 महीने नहीं, 9 घंटे 3 kg का पत्थर अपने पेट से लटका के देखो माँ क्या चीज होती है, आपको पता चल जाएगा। इतना करने की जरूरत है, इसलिए कि सृष्टि जन्माती आजमाती है दुनिया को, सर्वप्रथम दूध भी पिलाती है माता, लाख चोट खाती पर जीभ ना डुलाती, भले कौड़ी के मोल बिक जाती है माता। मम्मी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन जो भी माएँ यहाँ पे बैठी हैं। इसलिए कि मूर्ख लोग हमें दुश्मने जान कहते हैं, कितने अच्छे लोग हैं हम, और ये माँ कहने की परंपरा सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में है। इस बात पे गर्व करना है आप, इस बात पे गर्व करना कि जमीन पे घर बनाया और जन्नत में रहते हैं, जमीन पे घर बनाया और जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, भारत के अलावा ये चीज कहीं पॉसिबल नहीं है, आप मानो इस चीज को। इसलिए आइए, पूरी कायनात की सबसे सुंदर और सबसे सुशील, सबसे स्नेह देने वाली माओ को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। अब चूंकि यहाँ से भैया ने कहा कि दादी लोगों के लिए भी कुछ एक आध मंगल गीत के सोहर गीत दादी लोगों के ऊपर, और दादाजी बैठे हैं तो उनके ऊपर भी हो जाए कुछ, क्योंकि अनेक और जो रिश्तेदार हैं उनके लिए तो बहुत सारा हुआ, अब जो बाकी हैं उनके लिए भी कुछ एक आध गीत हो जाएंगे, और तब फिर जैसा आप लोगों का आदेश रहेगा बारी बारी से हम लोग सब कुछ पूरा करेंगे, है ना। आइए करीना जी, चाचा जी का आदेश था कि दादी लोग बैठी हैं सामने, तो एक आध गीत उनके ऊपर भी हो। ये तो गड़बड़ हो गया, बता देने के का गाँव के बकाना कहे कि कह तो कह दे।